टुडे वी आर डिस्कसिंग आवर फोर्थ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसे हम बोलेंगे एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बेसिकली। तो सब इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं एरोमेटिक के, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक और एक क्या होता है नॉन एरोमेटिक। तो आप एरोमेटिक को किस तरीके से समझ सकते हैं, एरोमेटिक की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे वो साइक्लिक होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो देखो साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइक्लिक इन द सेंस वो हमेशा रिंग की फॉर्म में होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरीके से पाई सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पॉजिटिव, नेगेटिव सिग्मा नेगेटिव, मतलब एक कॉन्जुगेटेड इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए। प्लेनर मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, हर कार्बन की सेम हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। और देन सबसे लास्ट आता है फॉलो हकल्स रूल, इसमें भी क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। देन सेकंड नंबर पे आता है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो व्हाट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये जैसे साइक्लिक था एरोमेटिक, ये भी साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। बट यहाँ पे हकल्स रूल में थोड़ी चेंज आता है, यहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाता है। यहां पर क्या था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, यहां पर क्या आ जाएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा। जैसे 0 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और यहां पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा। मतलब जो भी होगा 8 4 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी 4 के मल्टीपल में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो सारे के सारे एंटी एरोमेटिक में आ जाएंगे। अब यहां पर मैंने नॉन एरोमेटिक में मे बी लिख रखा है, इन द सेंस क्या है, ये हो भी सकते हैं नहीं भी। तो जो ये चारों कंडीशन फॉलो नहीं करे, जो कंपाउंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं हो, सारे के सारे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में जाएंगे। ठीक है, याद रखना, जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो, एंटी एरोमेटिक नहीं हो, सारे के सारे नॉन एरोमेटिक में जाएंगे। अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक और सबसे लीस्ट में क्या होता है एंटी एरोमेटिक। तो कोई भी कंपाउंड अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट होना चाहेगा या फिर एरोमेटिक में कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं, कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल लेके, देन हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मैंने यहां पे लिया, सब इस कंपाउंड को जानते होंगे, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। अब देखिए ये पाई बॉन्ड को हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मानेंगे, इसको भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मानेंगे। टोटल देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो देखो हकल्स रूल की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया, साइक्लिक है तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। प्लेनरिटी का सबकी हाइब्रिडेशन आप कैलकुलेट कर लो, सबकी हाइब्रिडेशन आएगी यहाँ पर sp2, तो ये प्लेनर भी है। अब बात कर लेते हैं कॉन्जुगेटेड। तो देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है मेरा कॉन्जुगेटेड है, तो हम इसे क्या बोल देंगे एरोमेटिक कंपाउंड। उसी तरीके से दूसरा भी मैं देख लेता हूं एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। तो यहां पर भी पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है और हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। अब देखो यहां पर नेगेटिव साइन को अपन मानेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, टोटल कितना हो गया है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक में आ जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एंटी एरोमेटिक का। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे अब देखो ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, बट इसके अंदर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये भी क्या करेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पॉजिटिव चार्ज को हम 0 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मान के चलेंगे, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो देखो जो भी 4 के मल्टीपल हो, जो भी कंपाउंड 4 के मल्टीपल हो, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, वो सारे के सारे एंटी एरोमेटिक में चले जाएंगे। अब देखो नॉन एरोमेटिक में कुछ भी कंडीशन हो सकती है, जैसे मैंने कंपाउंड लिया, बेंजीन रिंग ही ले लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया चेन ब्रेक कर दी, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड आधा है, ठीक है, प्लेनरिटी भी नहीं है इसके अंदर। तो अगर देखो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो सारे के सारे कंपाउंड किसके अंदर आ जाएंगे नॉन एरोमेटिक के अंदर आ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है एरोमेटिक कंपाउंड का। कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे स्टेबल कंपाउंड क्या होता है एरोमेटिक होता है। वैसे इससे भी एक थोड़ा स्टेबल कंपाउंड, एक ही स्टेबल कंपाउंड होता है, उसे हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। वो कुछ इस कंडीशन में आता है डांसिंग रेजोनेंस, ये थोड़ा अगर आप देखें तो इस कंडीशन में डांसिंग रेजोनेंस आता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद सबसे स्टेबल कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक और देन उसके बाद फर्दर एंड फर्दर ऑन आते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो सबसे फोर्थ
मतलब हमने सबसे इम्पोर्टेंट और फोर्थ अपना मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा एरोमेटिक, वो खत्म हो गया। देन हम नेक्स्ट क्लास में हम वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, ओके, थैंक यू।